प्रतीत न हुआ और न ही इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्वजन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं वरन विशुद्ध अमृततुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा उसे श्री साई की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क की नहीं वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्त की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो वे नीली कपूर को पढ़ाए ही हैं। श्री साईं के अतरंग भक्तों को श्री साईं लीलाएं कल्पतरु के सदृश है। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थाश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काका जी वैद्य। नासिक जिले के वड़ी ग्राम में काका जी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी थी। वे एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे ये निश्चय पहुंचे कि संभव है कि ये त्रयंबकेश्वर बाबा शिव ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्रयंबक नासिक गए और वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक और अन्य धार्मिक कृत्य करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर गरुड़ स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्रयंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा किराया या सीढ़ी के श्री अस्थायी समर्पण है। अब काका जी के समक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाए। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे नीले दम्भ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की हो तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध ही करता है। काका जी के संबंध में सब कुछ यही हुआ। सामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि सामा के अतिरिक्त और कोई न था। सामा बाबा के अतिरिक्त भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वड़ी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम सब इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी सप्तश्रृंगी से प्रार्थना की, यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने कुलदेवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगा। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्यु सज्जा पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र सामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग किया। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इस भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहेब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के लघुभ्राता बाबा जी ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ माता ने अपनी माता को मृत्यु सज्जा पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है।
ज्योतिषी की बात सुनकर सामा को अनुकूल वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तंभ तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचनबद्ध करने की प्रार्थना की। सामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तश्रृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वड़ी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर सामा भी वहां पहुंच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त को सामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इससे ही करते हैं। उनके दृष्टित नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उन्नति प्राप्त कर अपने घर लौट गए। कुशाल चंद राहता निवासी ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो सपना आता है वह बहुधा जागृता अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक है, ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन की तरह काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट न हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए। बम्बई के रामलाल पंजाबी। बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में ऐसा हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के ही सदस्य थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है और तब तो उन्होंने शीघ्र शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूरी कर दी। श्री सतगुरु साईं मुक्तिदान सन्यासी विजयानंद बालाराम मानकर नूलकर मेघा बाग की मुक्ति। इस अध्याय में हेमाद पंत बाबा के सामने भक्तों की मृत्यु तथा बाद की प्रार्थना की कथा का वर्णन करते हैं। आरंभ। मृत्यु के समय की जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भवितव्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 1 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है तो मुझे ही प्राप्त होता है। तब उस समय वह जो कुछ भी देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कर सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना रहती है। इससे के अनेक कारण हैं।
इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ये लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण और जाप को श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घर में उलझन में न पड़ जाए। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो कि सर्वज्ञ हैं उचित पद्धतन हमारी यथेष्ट सहायता करें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। विजयानंद एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कितनी सुंदर शिरडी है, जहाँ उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तथा भाषा में भिन्नता तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुँचा करते हैं। ये सब सुंदर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के ऐसे जोड़ों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था, उससे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ये देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से धनाधन भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक करवाया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तिल स्पर्श से नेत्र कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इतनी हीट मन रहा था, जात पात का भेदभाव बुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यदि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे स्थान छोड़ने की इच्छा ही न होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वो अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा रही कैसे सकता है, इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। कालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट क्यों उठाया? ममता या मोह भगवा धारियों को क्या सुबह देता है? जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक आए, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर अलौकिक और पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्रीहरि के शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से छुटकारा ही उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान और चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पाठन प्रारंभ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंधकाल समीप देखकर उसे उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने को भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि था अन्न सूत्र के कृत कर उसने लेंडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ आरंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और बाड़े में आकर गोदिठा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखोरी उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त एक दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सदरी नंबर 2 बालाराम मानकर रामा के गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर बार अपने लड़के को सब शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनकी जीवनी परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 12 रुपये देकर मच्छिंद्रगढ़ जिला सतारा में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाने की न थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए वहाँ जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मच्छिंद्रगढ़ चला गया और वहाँ के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम वन और समीपस्थ दृश्यों को देखकर उसके चित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई फिर से उसने
प्रभु को ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुरीय अवस्था में भी दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुरीय अवस्था से प्राकृतावस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहाँ भेजने के कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें वहाँ भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्वान हूँ और 3.5 हाथ के इस पंचतत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और इसके तुमने दर्शन किए वह दोनों अभिन्न है या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वह टिकट खरीद न सका। इतने में ही एक देहाती जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था, शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ भी न था, वहां आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वो कहने लगा कि मेरा यह दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज न हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे। इतने में टिकट देने वाला अपनी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसकी लौटने का ही प्रतीक्षा करता रहा, परंतु अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहर कर मानकर फिर शिरडी लौट आया और फिर चढ़ों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वो सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अंततः उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 3, तात्या साहब मूलकर। तात्या साहब मूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका से संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था सन 1909 में, जिसमें तात्या साहब पंढरपुर में न्यायाधीश थे। उसमें नाना साहब चांदोरकर भी वहाँ के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में मुद्दा मिला करते और प्रेम पूर्व वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहब संतों में अविश्वास करते थे, क्योंकि नाना साहब के संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे तो शर्तों पर चलने को तैयार हुए। पहला, उन्हें ब्राह्मण नौकरियाँ मिलना चाहिए। नंबर 2, भेड़ के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्होंने तात्या साहब के पास भिजवा दिया और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले कोई पता न लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई, इसलिए उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहब को विश्वास हो गया कि सचमुच ही इस तरह अवतार है, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वही रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें पवित्र धार्मिक पाठ सुनाया गया और अंतिम क्षण में उन्हें बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नंबर 4, मेघा। 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विलीन हो गया। उसके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी के सहित रोते पीटते हुए मस्जिद में लौटे। सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। यहाँ तक कि बाघ सरोका एक हिंसक पशु की अपनी रक्षा के लिए बाबा के शरण में आया, जिसका वृत्तांत निम्नलिखित है। नंबर 5, बाघ की मुक्ति। बाबा के समाधि होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी जाकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था और किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका प्रदर्शन करते और इस प्रकार संचय करते थे और यही उनकी जीव को पालन का एक साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई
और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह स्वभाव तो ही भयानक था, पर रूढ़ होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो उसके लिए अच्छा ही हुआ। बाबा शरीर के बाहर के क्षणों में उसे सदगति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों की ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह सतत हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं जड़ों में सदगति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के जड़ों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के सुख संस्कारों के अभाव में ऐसा दुखद अंत होना कैसे संभव है। श्री सद्गुरु साईनाथ अध्याय 22 गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास और मान्य बाबा की सरकार। इस अध्याय में हेमंत पंत ने 2 विषयों का वर्णन किया है। किस प्रकार बाबा की अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई। श्रीमती गोखले जो 3 दिन से उपवास कर रही थी तो पूरन पोली का भोजन कैसे कराया। प्रस्तावना। श्री हेमंत पंत वटवृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप दर्शन वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वटवृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की चारों ओर फैली हुई है। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम। गीता 15वां अध्याय श्लोक 1। इस वृक्ष के गुण पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है वे सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। न तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और न ही इसके आधार पर। इस कठोर जड़ वाले संसार के वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी महामार्ग का अवलंबन करना आवश्यक है ताकि इस संसार के अवलंबन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पद पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक गुरु की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वो अपने निर्दिष्ट संसार पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायता को योग्य प्रदर्शक न मिल जाए। इसके पश्चिमों का अवलंबन करने से मार्ग में मिलने वाले खंडकों तथा हिंसक प्राणियों के वश से मुक्त हुआ जा सकता है और इस विधि से संसार यात्रा इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने स्वयं बताया वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करें तो हमें निश्चय ही रास्ता मुक्ति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
एक जानते हैं
धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे चित्त शुद्ध के मार्ग है और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक आत्मानुभूत की आधार व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों मन और रूप के बड़े हैं, इस विषय में ज्ञान होकर हमारे कोई साधन नहीं कर सकते। केवल लोगों की कृपा से ही सब कुछ संभव हो। धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति अपने निर्देश से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और भविष्य बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार सन्यासी योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अक्षुत भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है, साईं ही मेरे माँ बाप हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे। वहाँ उनका उचित मान किया जाता था और उसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसको पूरे दिया। हमारे विचार में पुणे में 4-5 घंटे उल्टे लड़ते रहना इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इंतजार करे अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने तक कष्ट का अनुभव न कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने का ही संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ किया गया है। आनंद दो प्रकार के होते हैं। प्रथम इंद्रिय और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व कर्मों की प्रवृत्ति की रचना भावमुखी की है और जब वे इंद्रिय और मन अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती है तब हमें इंद्रिय चेतनता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें दुख या सुख का पृथक या दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, न कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है और उस समय के आनंद का मुख से बहुत नहीं कह सकता। मैं परमानंद में था और उस समय जब आनंद में कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित प्रतीत होता है गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और उनकी जैसे उपवास और श्रीमती मोखले बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, नहीं उन्हें दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की नियुक्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ करने की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस निवास से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह कि जब समस्त इंद्रियां शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ होती है तब ही हम ईश्वर की प्राप्ति की साधना कर सकते हैं। इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अपनी भोजन में सजग रखना चाहिए और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कालीकर श्रीबाई श्री साईं बाबा की एक परिचय पत्र लेकर श्रीमती ओखले दादा का लेकर पास में आई। वे निश्चय करके आई थी बाबा के चरणों में बैठकर 3 दिन का उपवास करूंगी। उनके सीढ़ी पहुंचने के लिए रुक गई। बाबा ने समय निकल के पूछा, कहा कि मैं सिंगा होली के दिनों में अपने बच्चे को बुला नहीं जा सकता, इतने खुले करना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वो महिला दादा चलने के साथ मंदिर में जाकर बाबा के चरणों में सभी बैठे को तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता है। बाबा ने अपने बचपन की कहानी का इसमें वर्णन किया। जब मैं छोटा था तब जीविका उपासनार्थ में भीड़ गाँव आया। यहाँ मुझे यदि काम मिल गया और मैं कुल लगना 19 से काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये, दूसरे का 100 रुपये और तीसरे का 150 रुपये का हुआ। मेरा काम इन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता है। उसने मुझे एक पूरी पोशाक बनाने की
जो कुछ भी करता हूँ एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उससे मौलिक आदि की प्राप्ति होगी। बोलो कोटि ब्रह्मांड नाथ योगी राज परम श्री सच्चिदानंद धर्म साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 33 उदी की महिमा भाग 1 जुगाड़ा लेकी घाट जामनेर का चमत्कार नारायण राव काला हुआ सुतार अप्पा साहेब कुलकड़ी हरिभाऊ कड़ी। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्मा का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टिपात से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आत्मा के दोष नष्ट हो जाए। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अधिक आनंददायक है। वे अपने मन में या मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी न चुकाया जा सकेगा। उदी विभूति। यह सर्वविदित है कि बाबा हमें दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित कर रखते थे। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिवली से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्ता से उन सभी को विदित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी विग्रह कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं। इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति लाने की हेतु हो कि अंत में यह देह भस्म सदित होने वाला है। बाबा उदी विचरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और की शिक्षा प्रदान करते थे। इस संसार में ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है। इसी उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत में विवेक तथा असत के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस मायारूपी भाव सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग एवं भोग दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तो वे प्रसाद में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेमपूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोला है, रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते हैं। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुँचाती है। अब हम उदी की कथा प्रारंभ करते हैं। इच्छुक करना। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त और चल बावन मोड़क के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह अन्नदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी को रामबाण से प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उनकी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक फूल के भाग बाबा की उंगली मारकर बिच्छू के टंग मारने के स्थान पर विलेप कर दिया। यहाँ से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों प्रसन्न होकर चले गए। लेक की घाट। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहाँ पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है लेकग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उसमें उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहब ठाड़े रेलवे स्टेशन के समय रास्ते में ही थे जब उनके पास यह सूचना पहुंची। वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उसमें उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ दूर उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर
उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया और वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जाने का ध्यान हुआ। जिस समय से नाना साहब खड़े रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में प्रयास सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 और 4-5 में नाना साहब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में महाबतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप भी था। उनकी स्थिति यदि गंभीर थी। 2-3 दिनों में उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उसमें शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापू की बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने से बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतर कर यहूदी और राती सी नाना साहब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपये हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगा। बाबा ने सामान से माधव अटकर द्वारा रचित आरती की प्रतिलिपि कराई और उसी के साथ नाना साहब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे बड़ी दुविधा में थे। इतने में वे एक आवाज उनकी कानों में पड़ी, शिरडी से आए हुए बापू की बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापू की बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बता रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बैठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुटे हुए थे। अब ये दोनों रवाना हो गए। तांगा रोक कर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी पूछी तथा हमने बेगूसराय से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ, यह सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुँच गए। रामगीर बुआ लक्ष्मणदास हो गए और थोड़ी देर में जब लड़ कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ न तो तांगा था, न तांगे वाला और न तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे सभी भी कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इसमें मामलतदार घर पर ही है। वे नाना साहब के घर गए और उन्होंने बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती को नदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्हें सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामायिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ। प्रसव को सफलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी तांगा तथा जलपान आदि को देने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब को सुंदर पहुंच हुआ और वे कहने लगे कि मैंने उनको खाना चपरासी भेजा था और मैं उन्हें शिरडी से आके लाने को पूछना ही था। थाने के सेवानिवृत्त श्री बी देवरे नाना साहब चांदोरकर के पुत्र बाबा साहब चांदोरकर को शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 नंबर 11/12-13 में गद्य और पद्य में सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री बी नरसिंह स्वामी ने भी 1 मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14 2 बाबू साहब चांदोरकर भाग 20 पृष्ठ 50 और 3 1 जून 1936 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्ति के लोग भाग 3 में प्रकाशित किए। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथानुसार उचित है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने सभी बुलाकर खुदी की कुड़िया और एक आरती को प्रतिदिन देकर आज्ञा दी, जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही है, जो कि कोपरगांव से जलगांव जाने और फिर वहाँ से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मार्च 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 में पहुंचा। उसमें प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिस
इससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामुन पहुँचूँ। रात को 3 बजे के पास ही आया और जो पैर में बूट पहने था, सिर में पगड़ी बांधे और गुजार भी पहने था, उसने मुझे ताने में बैठा लिया और तब मैं चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत हो रहा था कि मार्ग में भरपूर के समीप मैंने जब ध्यान किया, जब प्रातःकाल जामुन पहुँचा तब उसी समय मुझे लौटना करने की इच्छा हुई। जब मैं लड़ कर आया तब देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, ताना वाला दृश्य है। नारायण राव, भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधि होने से 1 वर्ष की बेदारी बेजोड़ हो गए, किसी भी उपचार से उन्हें लाभ न हुआ। तब उन्होंने ऑटो